नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि थाना सदर झालावाड़ में दिनांक 25 जनवरी 2025 को पुराना मोटर गैराज निवासी अभियुक्त अशोक कुमार माली के कब्जे से एक अवैध देसी कार्बाइन और 2 मैगजीन बरामद होने पर प्रकरण दर्ज किया गया था। पूछताछ में अशोक ने बताया कि उसने हथियार कुलदीप उर्फ सोनू, लोकेश उर्फ बिट्टू पासा और संजू गुजर से खरीदा था। उक्त अपराधी कोतवाली झालावाड़ के हार्डकोर और आदतन अपराधी हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रत्येक अभियुक्त पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा के निर्देश में व्रताधिकारी हर्षराज सिंह खरेड़ा और थानाधिकारी रामस्वरूप राठौड़ के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश देने के बाद 12 फरवरी 2025 को तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। झालावाड़ से महेश कुमार की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ 60 लाख रुपए के मादक पदार्थों का निस्तारण किया। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के नेतृत्व में कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत श्री महालक्ष्मी केम कार्बोनेट प्राइवेट लिमिटेड रिको इंडस्ट्रियल एरिया में की गई। एसपी ने बताया कि नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 41 क्विंटल 47 किलोग्राम डोडा पोस्त जिसकी कीमत 6 करोड़ 22 लाख रुपए है, 500.31 ग्राम हेरोइन जिसकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। वहीं 7,726 नशीली टैबलेट्स, 88 शीशियां और 3.65 किलोग्राम गांजा शामिल था। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पवित्र नगरी पुष्कर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पाराशर कॉलोनी में एक और स्कूटी चोरी की घटना सामने आई। करीब शाम 5 बजे घर के बाहर खड़ी ब्लैक स्कूटी को चोर ले उड़ा। चोरी की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक तेज गति से स्कूटी ले जाते हुए नजर आया। पीड़ित ने तुरंत पुष्कर थाने में इसकी सूचना दी। पुष्कर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में फुटेज के आधार पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। कितने बजे की घटना? ये करीब 4:45 बजे की बात है सर। वो जुपिटर थी, यहाँ खड़ी थी घर के बाहर ही, और एक लड़का आया, 5-10 मिनट तक बैठा भी था, फिर वो स्टार्ट करके चाबी लगा के ले गया गाड़ी। कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है? यहीं खड़ी थी गाड़ी। नहीं, ये कौन सी कॉलोनी है? पाराशर कॉलोनी है हमारी। तो किस कलर की? ब्लैक कलर की जुपिटर थी। तो अभी इसको लेकर शिकायत दी आपने? हाँ, शिकायत दर्ज करवाई है अभी। क्या रहा उसमें? अभी तो कुछ पता लगा नहीं है, अभी देखो। कुछ मतलब शंका है किस पे कोई लेके गया? लड़का है, अभी वो लड़का कौन था इसका मालूम नहीं है अभी कि कौन था कौन नहीं था। ये अभी कैमरे में उसका वो आई है अभी फोटो, जब पेट्रोल पंप वाले कैमरे में उसकी फोटो आई है। कितनी बजे की घटना होगी? ये 4:45 बजे के करीब है। ठीक, आपका परिचय? मैं संतोष कोटा में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक छात्र का शव 2 टुकड़ों में मिला। शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। जीआरपी डीएसपी शंकर लाल ने बताया कि घटना बुधवार रात 11:30 बजे डकनिया स्टेशन के पास हुई। मृतक की पहचान हिमांशु सिंह राजपूत के रूप में हुई, जो बिहार के बक्सर का निवासी था और कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह विज्ञान नगर में पीजी में रहता था। पुलिस ने छात्र के परिजनों को सूचना दे दी है, जो कोटा के लिए रवाना हो चुके हैं। घटना सुसाइड है या हादसा, इस पर स्थिति अभी साफ नहीं है। मामले की जांच जारी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। पोखरण के असलाम हॉस्पिटल में 23 फरवरी को पूर्व प्रधान अमनातुल्लाह मेहर की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। आयोजन के संयोजक करीम खान, रफीक खान और इकबाल मेहर ने भणियाना में शिविर के पोस्टर का विमोचन करते हुए अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ग्रामीणों ने इस पहल को सराहा और शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आश्वासन दिया। भणियाना से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। जालौर जिले के कलापुरा गांव में स्थित श्री वेद लक्ष्मण पथमेड़ा गौ नंदीशाला में 1000 निराश्रित गौवंश की सेवा हो रही है। नंदीशाला के संरक्षक श्री गोपाल दास जी महाराज ने बताया कि श्री नंदराम दास जी महाराज पथमेड़ा की प्रेरणा से श्री जयसिंह बाबा जीव दया मंडल से आए 80 भक्तों को गौवंश के लिए 60 गमांड बनाए। इस मंडल ने पिछले 10 वर्षों में 1800 से अधिक गमांड बनाकर गौ सेवा में समर्पित किया है। खास बात यह है कि मंडल के सभी सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। वो गुजरात से आकर कलापुरा नंदीशाला में श्रमदान करते हैं।
गौ भक्तों के इस सेवा कार्य से पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का माहौल बना हुआ है। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 151 किलो 480 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 23 लाख रुपया की गई है। थाना प्रभारी मांगीलाल ने बताया कि एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देश में थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान इस संदिग्ध कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार में 9 कट्टों में मादक पदार्थ मिला। तस्कर ने अपना नाम चित्तौड़गढ़ निवासी श्यामलाल बताया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार और मादक पदार्थ जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। वैर में कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने अटल सेवा केंद्र में जनसुनवाई आयोजित कर आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान किया। कलेक्टर ने परिवादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई के बाद कलेक्टर ने उप जिला चिकित्सालय के नए भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और पुराने भवन को हटाने की योजना पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान एसडीएम सचिन यादव और डॉक्टर प्रवीण चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरे से प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम करने और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर नगर परिषद की लापरवाही के चलते शहर में सड़कों पर आवारा गौवंश का जमावड़ा लगा हुआ है, जिससे विगत दिनों 2 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। शहर की सड़कों और सब्जी मंडी में आवारा गौवंश की वजह से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सब्जी विक्रेताओं ने आरोप लगाया है कि गौवंश उनके ठेलों को पलट देता है और सब्जियों को खराब कर देता है। नगर परिषद सभापति मेघा वर्मा ने जल्द ही आवारा गौवंश को पकड़ने के लिए टेंडर लगाने की बात कही। अगर ये कदम उठाया जाता है तो शहर में आवारा गौवंश से हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। रोहित जी, आप राधा कृष्ण गौशाला में सेवाएं देते हैं जी। क्या कुछ गौशाला की कितनी गायें यहाँ पे है? गौशाला में करीबन 1000 गोवंश हैं और यहाँ परम पूज्य गोपालानंद जी महाराज जो हैं वो एक बार गौ कथा के लिए पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 600 या 700 गौ माता जी से ज़्यादा इस गौशाला में रखने की क्षमता नहीं है। वर्तमान में करीबन 1000 गोवंश यहाँ विराजमान हैं, तो गोवंशों को रखने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो भारी गायें हैं वो छोटी छोटी गायों को चारा भी नहीं चढ़ने देती और उनको आपस में लड़ने का डर भी ज़्यादा रहता है। तो ये नगर परिषद द्वारा जो यहाँ गोवंशों को पकड़ के छोड़ा जाता है जी, वो एक्सीडेंटल गोमाताएं यहाँ आती हैं, परंतु यहाँ क्षमता से अधिक गोवंश होने के कारण मेरी तो आप सभी गौ भक्तों से प्रार्थना है कि उन गौ माताओं को भैरौंडा कला जो अभी नंदीशाला के रूप में नवीन गौशाला स्थापित हुई है वहाँ ले जाकर के छोड़ने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ गोवंश का भार बहुत अधिक है। इस कारण से ज़्यादा गोवंश रखने में हम समर्थ नहीं हैं। यहाँ सरकार से और जनता से किससे ज़्यादा आपको अनुदान मिलता है? यहाँ गवर्नमेंट से भी अनुदान मिलता है और जनता का पूरा सहयोग रहता है। जनता के द्वारा भी अच्छा अनुदान मिलता है। नगर परिषद क्षेत्र में आवारा जानवरों को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसका निवारण करने के लिए नगर परिषद द्वारा टेंडर लगाकर बैरामदा खुर्द में स्थित नंदीशाला में भेजा जाएगा। इसकी टेंडर की प्रक्रिया अभी शुरू है। डूंगरपुर के ओबरी थाना क्षेत्र के बिलिया बड़गामा गांव के सरपंच आजाद कलासुआ पर गुरुवार रात चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया गया। घटना में सरपंच के पेट और सिर पर गंभीर चोटें आई। हमलावरों ने उनकी पत्नी व जिला परिषद सदस्य माया कलासुआ पर भी हमला किया। सूत्रों के अनुसार कुछ असामाजिक तत्वों की लड़ाई में समझौता कराने के लिए पुलिस ने सरपंच को बुलाया था। घटनास्थल पर पहुंचते ही बदमाशों ने सरपंच के पेट पर 3 बार चाकू से हमला किया और सिर पर भी वार किया। बीच बचाव करने आई पत्नी को भी मामूली चोटें आई। घटना के बाद सरपंच को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। आज जो घटना हुई है उस घटना में हम लोग घर पे बैठे थे और फिर बैठे थे। इसके बाद में मैं खाना लेके आई और हम दोनों खाना खाए यूँ करके बैठे ही थे। इतनी देर में हमारे जो थाना पड़ता है सर्कल ओबरी
वहाँ से गोविंद सिंह जी का फ़ोन आया। गोविंद सिंह जी ने बोला कि रोड पे कोई बच्चे हैं तो वो धंधली कर रहे हैं, तो रोड की तरफ आओ। फिर उन्होंने बोला कि चल अपन दोनों जाके आते हैं। यूँ करके हम दोनों वहाँ से गए और थोड़ा आगे जाके उन्होंने बोला कि मैं रोड पे जाके आता हूँ, वो आगे है और तू यहाँ खड़ी रही। यूँ करके आम का पेड़ था, उसके नीचे मेरे को खड़ा रखा। फिर वो गए हैं गाड़ी में, जो धांधली कर रहे थे बच्चे पी के, उनको फिर उन्होंने उतार के फिर आप जाओ घर पे चले जाओ, यूँ करके उनको बोला। इसके बाद में वो बच्चे थोड़े आगे जाके फिर वो इधर ही खड़े थे कि इतने में वो बच्चे वापस वहाँ से पत्थर लेके दौड़े। पत्थर देके जैसे ही दौड़े, इतने में मैं इधर आम के पेड़ के पास खड़ी थी, वहाँ से मैं गई दौड़ के। और जैसे ही मैं गई तो एक जो बच्चा था वो पत्थर हाथ में बड़ा सा लेके आया और उसने क्या कि पीछे से वो पत्थर मार दिया। इतने में एक लड़का और था, वो बीच में पड़ा और तीसरा जो साइड से आया उसने आगे पत्थर मार दिया। और इसके बाद में वो धीरे धीरे 2-4 लड़के और थे, उसमें हमारे 3 लोग तो विलिया के भी है और 4 जो बच्चे हैं वो डेचा के हैं। और वो वहाँ पे हमारे जो रोड के साइड में हमारी ज़मीन है, वहाँ पे ही वो एक ट्रक चलाता है, वो ट्रक वहाँ पे खड़ी करता है। उस ट्रक में सारे ये बैठे हुए थे। इसके बाद में वो बाद में सारे ऊपर गिरे और सारे ऊपर गिरने के बाद में दोनों तरफ चाकुओं से वार कर दिया। तो दोनों उनके शरीर में दोनों साइडों में चाकू घोंप दी। उस कारण से उनको बहुत ज़्यादा खून का बहाव हुआ और साथ में मैं भी थी। तो फिर मैं बीच में पड़ी तो मेरे को भी पीछे से लात मारी उन्होंने और मेरे को भी उनके साथ में घसीटा। फिर ऐसे करते करते वो बच्चे फिर मैं चिल्लाई वहाँ से, तो आवाज़ गई तो वहाँ से हमारे पास में अंकल जी वो आए और उनका लड़का दौड़ के आए। यूँ करके जैसे तैसे वो किए। इसके बाद में मैंने गोविंद सिंह जी को वापस फ़ोन किया कि आप वहाँ थाने से आपने फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद आप तो रोड पे नहीं थे और मेरे पति को क्यों रोड पे आपने बुलाया? उस बच्चों ने मेरे पति को मार दिया है और बहुत सारा उनका खून बह रहा है। यूँ करके मैंने उनको बोला और मैंने फिर उनको बोला तो उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में पहुँच रहा। मैंने कहा 10 मिनट कोई नहीं, अभी अर्जेंट में आपको आना होगा, नहीं तो मेरे पति मर जाएगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। क्योंकि उन्होंने थाने से अगर फ़ोन नहीं किया होता तो वो रोड पे नहीं जाते और ये घटना नहीं घटती। अगर पुलिस वाले रोड पे नहीं थे, उनकी ये प्रशासन का काम होता है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसका देखरेख का काम उसका होता है। पर उन्होंने फोन करके बोला तो हमेशा वो क्या है कि हमारे रोड पे राउंड पे रहते, इस कारण से वो हमेशा आते जाते रहते हैं। तो आज भी उन्होंने बोला तो वो क्या है कि वो आए होंगे, यूँ करके रोड पे चले गए। तो साथ में मैं भी गई हुई थी और ये सारी घटनाएं जो हुई मेरे आंखों के सामने हुई है। और अभी उनको हम यहाँ डूंगरपुर अस्पताल लाए हैं और उनको जो चाकू से जो वार किया है वो बहुत ही अंदर तक उनकी घुस गई है और अभी उनको ऑपरेशन थिएटर में डाला है और उनका ऑपरेशन चल रहा है। तो उनको ये ऐसा किया है तो क्या ये जो थाने वाले हैं उन्होंने आज ऐसा काम नहीं किया होता तो वो आगे नहीं जाते और ऐसी घटना नहीं घटती। क्योंकि ये घटना जो घटी है तो मैं तो विशेष रूप से थाने से जो फोन आया था, जो थाने से फोन करने वाला था उसको ही दोषी मानूंगी, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया होता तो ये काम नहीं होता। जोहार, धन्यवाद। ओके। देवली कस्बे के बावड़ी बालाजी मंदिर चोरी के आरोपी को देवली पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर ने आरोपी सुरेश उर्फ पिंटू पुत्र सीता रामनाथ निवासी जूनिया को गिरफ्तार किया है। 6 जुलाई 2024 को रात्रि के समय देवली बावड़ी बालाजी मंदिर में चोरों ने मंदिर का गेट ताला तोड़कर मंदिर से चांदी के छत्र, एक मुकुट जिसका तकरीबन वजन आधा किलोग्राम था, उसको चोरी करके अपने साथ ले गए थे। वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से एक हीरो HF डीलक्स नीले रंग की बाइक भी बरामद की गई है जो जहाजपुर सरकारी अस्पताल से चुराई गई थी। इसी तरह आरोपी सुरेश ने देवत माता शाण में चोरी करना भी कबूल किया है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बसवा में आज 14 फरवरी 2025 को मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपने माता पिता और रोली मोली चावल और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया तथा प्रसाद खिलाकर उनका अभिवादन किया। ये कार्यक्रम प्रातः वंदना सभा में आयोजित हुआ, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य मुरारी लाल शर्मा ने मातृ पितृ पूजन के महत्व पर विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राम नारायण, संतोष, मनीषा, छोटेलाल, गुलाब, निशा और ऐश्वर्या सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने
विद्यार्थियों के मन में माता पिता के प्रति सम्मान और आभार की भावना को प्रोत्साहित किया। बसवा से डिवीजन हेड गुमान मीणा की रिपोर्ट। गॉटन इंटरनेशनल स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक राम कुमार ओला और प्रधानाचार्य नारायण बुगालिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विधि पूर्वक अपने माता पिता का पूजन कर उनके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में भजन, कविता, पाठ और नृत्य जैसी सांस्कृतिक आयोजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। विद्यालय प्रशासन ने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। निदेशक राम कुमार ओला व प्रधानाचार्य नारायण बुगालिया ने कहा कि मातृ पितृ पूजन दिवस नई पीढ़ी को अपने संस्कारों और संस्कृति से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। श्री योग वेदांत सेवा समिति दौसा के तत्वावधान में आदर्श विद्या मंदिर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम संत श्री आसाराम बापूजी के साधकों द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया, जिनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति का संरक्षण है। कार्यक्रम में बच्चों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपने माता पिता व गुरुजनों का पूजन किया। पूजन के दौरान सभी परिजन व बच्चे भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत संत श्री आसाराम बापूजी द्वारा 2007 में की गई थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकरण शर्मा ने इस पहल को सराहते हुए इसे बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक बताया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस को बढ़ावा देना चाहिए। शिशु वाटिका प्रभारी राजकुमारी राजपूत ने इस कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि हमें हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए। दौसा से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर गांव देवीपुरा और संकट मोचन बालाजी मंदिर के बीच गुरुवार को प्रयागराज से स्नान कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार और एक कैंपर में आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। एएसआई रामनिवास ने बताया कि घटना में कैंपर चालक की लापरवाही सामने आ रही है। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में बीकानेर जिले के छतरगढ़ निवासी एक ही परिवार के 9 लोग शामिल थे, जो प्रयागराज के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। रतनगढ़ से त्रिलोक चंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। ये संकटमोहन बालाजी वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। एक इर्टिका और कैंपर, दूध की कैंपर थी और इर्टिका, ये करीब 9:30 बजे की घटना है। जो इर्टिका गाड़ी के वहाँ 9 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चा गंभीर सीरियस है और सभी के चोटें आई हैं। और मौके पर पहुंचा, वहाँ से इन मजरूकों को हॉस्पिटल आके भर्ती कराए। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये 9 तो इस कैंपर के अंदर इर्टिका के अंदर थे और कैंपर का एक इंजर्ड भर्ती हुआ है। तो से स्नान करके आ रहे थे, वहाँ तीर्थ करके उसके बाद वापस ये छतरगढ़ के बता रहे थे, छतरगढ़ के आसपास के वहाँ जा रहे थे गाँव। आंटिया ग्राम पंचायत आंटिया में गुरुवार शाम को एक रहवासी ढानी में भीषण आग लगने से रूंगाराम भील के घर के 3 झोपड़े और उसमें रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास की ढानियों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और रेत व पानी से आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे लोग नजदीक जाने में असमर्थ रहे। पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने और तहसील प्रशासन को रिपोर्ट सौंपकर राहत की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार आग ने इतने विकराल रूप में फैलकर पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे किसी को सामान बचाने का भी मौका नहीं मिला। घटना के बाद गांव के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। चौहटन से मेहरा राम पलीवाल की रिपोर्ट। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप सभी को नमस्कार।